तो भैया आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसमें जो ये तीन टॉपिक हैं, जैसे वैद्युत विभवांतर है, वैद्युत विभव है और वैद्युत विभव के मात्रक तथा विमाएं हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैद्युत विभवांतर होता है वो क्या है, या थोड़ा हम बेसिक इसका समझते हैं। जैसे जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होती है, वैद्युत आवेश की बात होती है, जब हमारे पास होता है क्या, वैद्युत आवेश, तो इसके कारण दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें कौन कौन सी? एक तो है आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। और दूसरी चीज है आपका वैद्युत विभव। तो जब भी आपके पास आवेश रहेगा तो आपके पास दो चीजें रहेंगी, एक तो वैद्युत क्षेत्र हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, वैद्युत विभव हो सकता है। ये आपका विभव, बात समझ में है। अब ये वैद्युत क्षेत्र E एक सदिश राशि है और जबकि ये एक अदिश राशि। वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, इसमें दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होगा। अब यहाँ पर और एक चीज समझने वाली बात है, जैसे वैद्युत क्षेत्र तो चलो ठीक है, आवेश पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा। क्यों? आप यहाँ पर देखते हो E बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 और Q/r², ये होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, यानी अगर हम इंक्रीज कर देंगे चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी, यानी ये आवेश पर डायरेक्टली निर्भर करता है। बात समझ रहे हो? दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इसकी बात करें वैद्युत विभव की, तो वैद्युत विभव में क्या है कि जैसे धारा प्रवाह के लिए मान लीजिए आवेश का कहीं पर प्रवाह होता है, क्या आवेश प्रवाह, या हम कहें विद्युत धारा का प्रवाह, तो उस स्थिति में आपको नेसेसरी क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी ये वाली वैद्युत विभवांतर होना चाहिए। अगर कहीं दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु जैसे मान लीजिए आपके पास हैं, उनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मान लीजिए दो बिंदु आपके A और B हैं, उनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो आवेश का मैग्नीट्यूड कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आवेश आप कितना भी ज्यादा क्यों ना बढ़ा दीजिए, लेकिन इनके बीच में करंट का फ्लो नहीं होगा या आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है, जैसे विद्युत का प्रवाह होता है, तो उस स्थिति में जैसे मान लो आपका यहाँ पर आवेश का कितना भी परिमाण क्यों ना हो, जैसे मान लो यहाँ पर 10 कूलाम आवेश यहाँ पर भी है और 10 कूलाम आवेश यहाँ पर है। अब ये 10 कूलाम चार्ज बड़ा है, ठीक है, या मान लो और ज्यादा बड़ा 100 कूलाम चार्ज यहाँ पर है, 100 कूलाम चार्ज यहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं ये चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो तो बहुत बड़ा है कि नहीं, करंट फ्लो करना चाहिए, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो 100 - 100 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना भी क्यों ना हो, तब भी इनके बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जरूरी क्या है कि इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक, जो इसको आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो बिंदु है, जैसे हमने यहाँ पर दो बिंदु बोला था, तो दो बिंदु आपके पास हैं, यहाँ पे ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु। अब अगर कोई आवेश यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है और इस आवेश को कहीं किसी दूसरे बिंदु पर आप लेकर जा रहे हैं, एक आवेश को, जैसे मान लो ये +Q आवेश है, इसको कहीं दूसरे बिंदु B पर लेकर जा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वही जो कार्य करना पड़ेगा भाई, इस आवेश को अगर लेकर हम यहाँ पर जाएंगे, ऐसे समझिए सीधा जवाब कि अगर इसको हमें यहाँ लेकर जाना है तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वही कहीं ना कहीं इसका वैद्युत विभवांतर होगा। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे ये है, तो हम अब ऐसे भी कह सकते हैं कि V, अगर यहाँ पर कुछ पोटेंशियल इसका है तो इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं VA है,
इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA है, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आपका कितना है, VB। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चाहे आप ऐसे कह दो VA माइनस BB कहो, और चाहे आप BB माइनस BA कहो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ऐसे कहो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से कोई चार्ज है हमारे पास और उस चार्ज को हम बिंदु B पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें ले जाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही जो कार्य करना पड़ेगा वो जो है क्या होगा कि वैद्युत विभवांतर के बराबर होगा। यदि हम ऐसे इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं कि यदि हम एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में, है ना, क्या कहेंगे, यदि हम एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, तो इस स्थिति में हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य जो होता है वो वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। परिभाषा क्या देंगे कि एकांक धनावेश को, है ना, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है, या उसके वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है, या ऐसे आप भी बोल सकते हो कि उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। समझ में आया ना? तो परिभाषा आप क्या देंगे कि जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं, इसका पोटेंशियल कुछ होगा, इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, और उस स्थिति में जो है आपको अगर आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा बताइए, तो आप बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक मतलब एकांक आवेश को, क्योंकि हम सूत्र जो बनाते हैं ना ये बनता है कि W/Q, यानी VA माइनस BB इक्वल टू W/Q, ये सूत्र बनता है। तो हम यहीं से अगर कह देते हैं कि Q इक्वल टू 1 कूलम, तो अगर हम Q इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, VB माइनस VA इक्वल टू W/1, या बराबर क्या हो जाएगा, W। तो हम अब यहीं से परिभाषा हम निकाले हैं। हमने क्या कहा कि एकांक धनावेश को, है ना, एकांक धनावेश को या एकांक आवेश भी बोल सकते हो, एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य जो होता है वो उसके उन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर के बराबर है। बात समझ रहे ना? तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, मान लीजिए अब यहाँ पर आपको एक काम क्या करते हैं कि अनंत, मान लीजिए आप किसी बिंदु पर हैं और उस बिंदु, जैसे मान लीजिए आप बिंदु यहाँ पर हैं, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु आवेश यही वाला है, A है, और इसको हमने +Q दिया है। अब इस पॉइंट चार्ज को हम किसी बिंदु पर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं लेकर जाएंगे। जैसे हमने अभी इसके पहले जब विद्युत विभवांतर का डिफिनीशन बताया तो हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। परिभाषा ये आसान सी, मेरे साथ याद कर लोगे तो आसान रहेगा, अपना आप खुद रटोगे तो कठिन होगा। ठीक, तो इस तरह से अब हम वही चीज बोलेंगे लेकिन दूसरी तरीके से बोलेंगे। हम कहेंगे कि किसी बिंदु आवेश को किसी बिंदु से किसी अनंत तक, क्या, किसी बिंदु आवेश को जो है किसी बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वही क्या होता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अब कैसे, जैसे ये आपके पास क्या है उसको भी मैं आपको दिखा दूं कि कैसे मतलब ये होगा। जैसे आपके पास यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं अनंत है, दूर कहीं है ना, ये फाइनाइट डिस्टेंस नहीं होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि अनंत हमने ऐसे बोल दिया तो अनंत यहीं पे है ना, आप इसको समझिए अनंत नहीं है, लेकिन हम मानने के लिए कह रहे हैं। तो मानना तो सब कुछ पॉसिबल है, मानने में कुछ भी इम्पॉसिबल होता ही नहीं है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा फंडा है। तो ये अब हम इस प्लस चार्ज को कहाँ पे लेके जाएंगे, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर लेके जाएंगे तो हम इसको ऐसे कहेंगे VA माइनस V इनफाइनाइट। कहाँ पर लेकर गए हैं, इनफाइनाइट पर लेकर गए हैं, और बराबर बाई यहाँ तक लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना। तो जो कुछ कार्य करना पड़ेगा उसको हमने कह दिया W, और किस आवेश को लेकर जा रहे हैं, +Q आवेश को लेकर जा रहे हैं, तो हमने ऐसे यहाँ पे कह दिया Q। ठीक,
अब एक चीज हम ये जानते हैं कि जो बी इनफाइनाइट होता है, अनंत पर जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो इस स्थिति में अगर हम इस क्वांटिटी को जीरो कर देंगे तो बी ए बराबर आपको मिल जाएगा W अपान क्यू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V इक्वल टू W अपान क्यू, और यही है विभव। अब ये विभवांतर नहीं है, ये क्या है, विभव है। विभवांतर जो था आपका वो यहाँ पे था, ये चीज है विभवांतर। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं विभवांतर से ही भी उसकी परिभाषा भी हमारी निकलती है, विभव की परिभाषा। तो आप परिभाषा क्या दोगे यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु आवेश को अनंत से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो उस बिंदु के विभव के बराबर होता है ना। या आप यहाँ से भी परिभाषा दे सकते हो, देखो यहाँ से भी परिभाषा दे सकते हो। यहाँ से कैसे परिभाषा आप दोगे, एकांत आवेश को किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो परिभाषा बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप खाली सूत्र याद रखिए और जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप हर परिभाषा को आप इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये तीसरा पॉइंट जो है हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पहला हमारा था वैद्युत विभवांतर जिसको हमने डिस्कस कर लिया, वैद्युत विभव हमने डिस्कस कर लिया, और तीसरा पॉइंट है वैद्युत विभव की मात्रक और विमा। इसकी विमा और मात्रक हम देखेंगे। तो सबसे पहले बस ये बहुत आसान है, आपको क्या करना है कि जैसे जो ये है विभव, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। कार्य बटा क्या होता है, आवेश। यानी B बराबर, यहाँ पर जो B है, B बराबर होता है W अपान Q। W अपान क्या होता है, Q। अब कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, अब अगर इस हिसाब से देखिए तो देखिए कार्य का मात्रक जूल भी होता है। ठीक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम जो है आपका, यही आपका जो है ये एक वोल्ट भी कहलाता है। इसी को आप क्या कहते हैं, एक वोल्ट। ठीक, यानी एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक जूल प्रति कूलम। ये सब चीजें ध्यान रखिए, एक नंबर में आ सकता है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक, कि एक दूसरे को इंटरचेंज करने के लिए। अब हम इसी को लेते हैं, चूंकि हमें विभव का क्या लिखना है, तो एक मात्रक तो ये हो गया, देखिए जूल प्रति कूलम। दूसरा मात्रक इसका क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तीसरा मात्रक देखिए ये हो जाएगा, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम, यानी ये इसका तीसरा मात्रक हो गया। और इसका चौथा मात्रक आप देख लीजिए, चौथा मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, कूलम सेकेंड स्क्वायर। कैसे ये हो गया ये भी देख लीजिए। जैसे एक न्यूटन जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। एक मीटर ऑलरेडी पहले से यहाँ पे, तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया, और नीचे ये सेकंड स्क्वायर आ गया है ना। तो इस तरह से चूंकि ये सब परिवर्तन आया है केवल और केवल इस न्यूटन की वजह से, तो ये आपका हो गया चौथा मात्रक। मात्रक बहुत सारे हो जाएंगे, अभी आप इसको सीजीएस में बदल दीजिए या पीएस में बदल दीजिए, ढेर सारे मात्रक, लेकिन कम से कम इतना आप 4 मात्रक आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बीमा की बात कर लेते हैं। तो बीमा इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान है। बीमा, तो विभव की बीमा, विभव की बीमा जो हो जाएगी बराबर, ये देखो W अपान Q है ना, तो ये हो जाएगी कार्य की बीमा और बटे आवेश की बीमा। तो यहां से कार्य की बीमा कितना होता है आपको पता है, ml/2t-2 होता है, और इसका आवेश की बीमा 80। आवेश की बीमा 80 ऐसे डायरेक्टली ध्यान रखिए। अब इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा ml2 और फिर t-3a-1, यही हो गया आपका क्या, विभव की बीमा। बात समझ रहे ना। तो ये एक तरीका है कैसे आप किसी का भी जो है मात्रक और बीमा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव और वैद्युत विभव के मात्रक तथा